हनुमान बाहुक की रचना के पीछे एक कथा प्रचलित है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के दोनों बाहों में वातव्याधि की बड़ी गहरी समस्या उत्पन्न हुई थी और साथ ही फोड़े फुंसियों के कारण सारा शरीर वेदना का स्थान सा बन गया था। ना जाने कितनी औषधियां, यंत्र मंत्र, टोटके आदि अनेक उपाय किए गए, किंतु समस्या घटने की जगह और बढ़ती ही जा रही थी। असहनीय कष्टों से त्रस्त और हताश होकर अंत में उसकी निवृत्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना आरंभ की। अंजनी कुमार की कृपा से उनकी सारी व्यथा नष्ट हो गई। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास कृत। छप्पय सिंधुतर्न सिसोछरन रवि बालबरन तनु भुज बिसाल मूर्ति कराल काल्हुको कालजनु गहन धन निर्दहन लंक निहसंक बंकभुव जातुधान बलवान मान मददवन पवनसु कह तुलसीदास सेवत सुलभ सेवक हित संतत निकट गुनगनत नमत सुमिरत जपत समन सकल संकट विकट। भावार्थ, जिनके शरीर का रंग उदयकाल के सूर्य के समान है, जो समुद्र लांघकर श्री जानकी जी के शोक को हरने वाले, आजानुबाहु डरावनी सूरत वाले और मानो काल के भी काल हैं। लंकारूपी गंभीर वन को जो जलाने योग्य नहीं था, उसे जिन्होंने निहसंक जलाया और जो टेढ़ी भौहों वाले तथा बलवान राक्षसों के मान और गर्व का नाश करने वाले हैं, तुलसीदास जी कहते हैं, वे श्रीपवन कुमार सेवा करने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त होने वाले, अपने सेवकों की भलाई करने के लिए सदा समीप रहने वाले तथा गुण गाने, प्रणाम करने एवं स्मरण और नाम जपने से सब भयानक संकटों को नाश करने वाले हैं। स्वर्णसल संकास कोटिर बितरुन तेज घन उर बिसाल भुजदंड चंड नख बजर बजरतन पिंग नयन भ्रिकुटी कराल रसना दसनानन कपिस केस करकस लंगूर खलदल बल भानन कह तुलसीदास बस जासु उर मारुत सुत मूर्ति बिकट संताप पाप तेहि पुरुष पहिन सपने हो नहीं आवत निकट। भावार्थ, वे सुवर्ण पर्वत सुमेरु के समान शरीर वाले, करोड़ों मध्याह्न के सूर्य के सदृश अनंत तेजोराशि, विशाल हृदय, अत्यंत बलवान भुजाओं वाले तथा वज्र के तुल्य नख और शरीर वाले हैं। भौह, जीभ, दांत और मुख विकराल हैं, बाल भूरे रंग के तथा पूंछ कठोर और दुष्टों के दल के बल का नाश करने वाली है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्रीपवन कुमार की डरावनी मूर्ति जिसके हृदय में निवास करती है, उस पुरुष के समीप दुहक और पाप स्वप्न में भी नहीं आते। झूलना पंचमुख मुख भृगु मुख्य भट्ट असुर सुर सर्वश्रिस्मर समरथ सूरो बांकुरो बीर बिरुदैत बिरुदावली बेद बंदी बदत पैचपूरो जासु गुनगाथ रघुनाथ कह जासु बल विपुल जल भरित जगजलधि झूरो दुवंदल दमन को कौन तुलसीस है पवन को पूत रजपूत रुरो। भावार्थ, शिव, स्वामी कार्तिक, परशुराम, दैत्य और देवतावृंद सबके युद्ध रूपी नदी से पार जाने में योग्य योद्धा हैं। वेदरूपी वंदीजन कहते हैं, आप पूरी प्रतिज्ञा वाले चतुर योद्धा, बड़े कीर्तिमान और यशस्वी हैं। जिनके गुणों की कथा को रघुनाथ जी ने श्रीमुख से कहा तथा जिनके अतिशय पराक्रम से अपार जल से भरा हुआ संसार समुद्र सूख गया। तुलसी के स्वामी सुंदर राजपूत पवन कुमार के बिना राक्षसों के दल का नाश करने वाला दूसरा कौन है? कोई नहीं। घनाक्षरी भानुसो पढ़न हनुमान गए भानु मन अनुमानी से सुकेली कियो फेर फारसो पाछिले पग्नि गम गगन मगन मन क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो कौतुक बिलोकी लोकपाल हरिहर विधि लोचन्ने चकाचौंधी चित्तनी खभार सो बल कैंधो बीरस धीरज कै साहस कै तुलसी शरीर धरे सबने को सार सो। भावार्थ, सूर्य भगवान के समीप में हनुमान जी विद्या पढ़ने के लिए गए। सूर्यदेव ने मन में बालकों का खेल समझकर बहाना किया कि मैं स्थिर नहीं रह सकता और बिना आमने सामने के पढ़ना पढ़ाना असंभव है। हनुमान जी ने भास्कर की ओर मुख करके पीठ की तरफ पैरों से प्रसन्न मन आकाश मार्ग में बालकों के खेल के समान गमन किया और उससे पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का भ्रम नहीं हुआ।
इस अचरज के खेल को देखकर इंद्रादि लोकपाल, विष्णु, रुद्र और ब्रह्मा की आंखें चौंधिया गईं तथा चित्त में खलबली सी उत्पन्न हो गई। तुलसीदास जी कहते हैं, सब सोचने लगे कि यह न जाने बल, न जाने वीररस, न जाने धैर्य, न जाने हिम्मत अथवा न जाने इन सबका सार ही शरीर धारण किए हैं। भारत में पारत के रथ केथु कपिराज, गाज्यो सुनि कुरुराज दल हल बलभो, कहियो द्रोण भीषम समीर सुत महावीर, बीरस बारनिधि जाको बल जलभो। बानर सुभाय बाल केली भूमि भानु लागी, फलंग फलांग हूते घाटी नभतलभो, नाई नाई माथ जोरी जोरी हाथ जोधा जो है, हनुमान देखे जगजीवन को फल भो। भावार्थ, महाभारत में अर्जुन के रथ की पताका पर कपिराज हनुमान जी ने गर्जन किया, जिसको सुनकर दुर्योधन की सेना में घबराहट उत्पन्न हो गई। द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह ने कहा कि ये महाबली पवन कुमार है, जिनका बल वीररस रूपी समुद्र का जल हुआ है। इनके स्वाभाविक ही बालकों के खेल के समान धरती से सूर्य तक के कुदान ने आकाशमंडल को एक पग से भी कम कर दिया था। सब योद्धागण मस्तक नवानवाकर और हाथ जोड़ जोड़ कर देखते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का दर्शन पाने से उन्हें संसार में जीने का फल मिल गया। गोपद पयोधी करी होलिका ज्यों लाई लंक, निपट निसंत परपुर गलबलभो, द्रोणसो पहाड़ लियो ख्याल ही उखारी कर, कंदुकज्यों कपि खेल बेल कैसो फल भो। संकट समाज असमंजस भो रामराज, काज जुग पूगनी को करतल पल भो, साहसी समथ तुलसी को नाह जाकी बाह, लोकपाल पालन को फिर थिर थल भो। भावार्थ, समुद्र को गोखुर के समान करके निडर होकर लंका जैसी सुरक्षित नगरी को होलिका के सदृश जला डाला, जिससे पराये शत्रु के पुर में गड़बड़ी मच गई। द्रोण जैसा भारी पर्वत खेल में ही उखाड़ गेंद की तरह उठा लिया। वह कपिराज के लिए बेलफल के समान क्रीड़ा की सामग्री बन गया। रामराज्य में अपार संकट, लक्ष्मण शक्ति से असमंजस उत्पन्न हुआ। उस समय जिसके पराक्रम से युग समूह में होने वाला काम पल भर में मुट्ठी में आ गया। तुलसी के स्वामी बड़े साहसी और सामर्थ्यवान हैं, जिनकी भुजाएं लोकपालों को पालन करने तथा उन्हें फिर से स्थिरतापूर्वक बसाने का स्थान हुई। जय श्री राम, जय महाबली हनुमान।